चलिए बाय। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और ये जो छोटा सा घर था जहाँ से मैं अभी निकला हूँ, होम स्टे था ये। तो कल रात को यहाँ पे मैंने स्टे किया था। हालांकि अभी यहाँ कोई भी टूरिस्ट का आना चालू हुआ नहीं है, तो फर्स्ट गेस्ट यहाँ पे मैं ही था इस सीज़न का। और कल मैं यहाँ से पास होके तकरीबन 10-15 किलोमीटर आगे पहुँच गया था, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया था और ये रोड पूरा एकदम सुनसान सा रोड है। और मेन तो रोड तो ठीक है, लेकिन आगे पूरा मौसम ख़राब लग रहा था बादल देख के। मुझे शायद लगा कि शायद आगे जाके मुझे बरसात मिल सकती है, तो मैं वो चाहता नहीं था कि बरसात मिले इस टाइम पे, रात के वक्त हो भी। तो इसलिए मैं फिर पलट गया वापस और रिवर्स आ गया, क्योंकि भीगने का मेरा कोई इरादा था नहीं। अब यहाँ से तकरीबन 40 या 50 किलोमीटर है चुसुल, और फिर उसके आगे 30-40 किलोमीटर और होगा पेंगोंग तक जाने के लिए। मतलब टोटल 70 to 80 किलोमीटर यहाँ से है। तो कल मेरा प्लान तो था कि चुसुल तक पहुँच जाऊँ, लेकिन चुसुल तक नहीं पहुँच पाया। सुबह का बज रहे हैं 8:11। तो आज तो मैं काफ़ी जल्दी निकल गया हूँ, क्योंकि कुछ यहाँ पे नहाने धोने की सुविधा थी नहीं यहाँ पर। सिर्फ चाय पी और निकल पड़ा। अब ये छोटे छोटे गेस्ट हाउस होते हैं, तो ये पुराने गांव स्टाइल के होते हैं, तो इनके जो वॉशरूम वगैरह भी होते हैं वो जो ओल्ड कल्चरल होते हैं उस टाइप के होते हैं। तो शहर में पले बड़े हैं उन लोगों के लिए थोड़ा ये टफ़ लाइफ है। अभी यहाँ लद्दाख में एंट्री करने के बाद फर्स्ट टाइम मुझे याक दिखाई दी है। ये सामने मेरे अभी एक याक खड़ा है। ये पूरे याक ही याक है यहाँ पे पूरे। कल मेरे को जाते वक्त दिखाई दिए थे। हालांकि ये बहुत ही जो इलाका है पूरा खूबसूरत है, बस रोड जो है यहाँ की पूरी ऑफ रोड वाली है। यहाँ पे पक्की रोड कहीं भी नहीं है। पक्की रोड चुसुल के बाद ही मिलेगी। ये देखिए याक, और ये सारी याक है। ये देखिए भाग रही है, ये याक है। हालांकि कल रात को अगर मैं थोड़ी हिम्मत करता तो आधा पौन घंटे में शायद मैं पहुंच जाता, लेकिन फिर पहुंचते पहुंचते मुझे 9 बज जाती। एंड मौसम का कोई भरोसा नहीं था, अगर बरसात गिर जाती तो हालत ख़राब हो जाती। सामान भी गीला होने का डर रहता, खुद भी गीला होता। और ऐसे में अगर कपड़े गीले हो गए तो सूखना तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड है तो कपड़े तो कैसे ही सूखेंगे। आज मेरा 3rd डे है बाइक लेके जब से निकला हूँ मैं, और मैंने ये 4 दिन के लिए बाइक रेंट की है। कल रात को मेरे को डर यही था कि भाई कहीं ब्लैक आइस ना जमा हो तो निकलने में थोड़ी तकलीफ़ हो जाएगी। अब जैसे ये बर्फ़ है, आप पता नहीं कर सकते हो, गैस नहीं कर सकते हो कि कौन सी ब्लैक आइस है और कौन सी नॉर्मल। और ये कल निकला था तो ये पूरा, ये अभी थोड़ी आइस पिघली है। कल निकला था यहाँ से तो जमा हुआ था पूरा। तो ऐसे रास्ते में बहुत सारे पैच आए थे जो जहाँ पे मुझे बर्फ़ ही बर्फ़ मिल रही थी, तो एक वो भी थोड़ा रिस्की हो जाता रात को चलाने में। दिन में तो क्या आप गैस कर सकते हो कि आपको कहाँ से निकलना सेफ़ रहेगा, लेकिन रात में आपके लिए गैस करना थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है। ये देखिए पूरा आइस जमा है यहाँ पर। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। सो ये आप नेशनल फ्लैग देख रहे हो, ये 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसका वॉर मेमोरियल है। सो ये फाइनली मैं पहुंच गया हूँ पेंगोंग लेक। हालांकि ये अभी सिर्फ पेंगोंग लेक का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये एरिया में तो फ्रीज दिख नहीं रही है, लेकिन मे भी शायद आगे जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर और जाना है मुझे मान विलेज के लिए, मेराक विलेज के लिए। तो वहाँ पे शायद थोड़ी फ्रीज मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर फ्रीज नहीं है। और अब रोड थोड़ा चुसुल से पक्का आया है। ये देखिए नज़दीक से व्यू पेंगोंग लेक का, बहुत ही खूबसूरत लगती है। हालांकि अभी यहाँ पर टूरिस्ट आना इतना चालू हुए नहीं है, तो मुझे सिर्फ 4-5 गाड़ियाँ ही दिखाई दी अब तक, 4 व्हीलर्स की बात करूँ तो। लेकिन बाइकर्स अभी तक मुझे एक भी नहीं दिखाई दिया है इस रूट पे।
जितने भी बाइकर होते हैं वो सब अपने ही बाइक लेके आना प्रीफर करते हैं। बाइकर्स का जो रूट है वो तो अभी बंद है, क्योंकि जो मनाली वाला रूट है वो ही मेन रूट होता है बाइकर्स का एंट्री होने के लिए। एक श्रीनगर से भी है, वो चालू है कि बंद है उसका आइडिया नहीं मुझे, लेकिन तो इसलिए अभी टूरिस्ट एकदम लिमिटेड है। और जितने भी होटल्स और गेस्ट हाउसेस है वो सब ही बंद है अभी, और वो सब चालू होते होते 20-30 दिन और लगेंगे। मोस्टली 20 अप्रैल के बाद ही सब स्टार्ट होगा। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर लाइक अ सी। ये ऐसे माइनस के टेम्परेचर में हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना बहुत टफ पड़ता है, बिकॉज जितनी बार भी हम सांस लेते हैं वो फॉग जम जाता है वाइज़र पे, और एक बार फॉग जम जाता है तो फिर चलाना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसलिए ऐसे चलाना थोड़ा दिक्कत वाला काम होता है। अभी फ़िलहाल इस रूट पे चुसुल के बाद मुझे कुछ 4 व्हीलर्स वाले दिखना चालू हुए हैं। न्यूमा के बाद जो मैंने एंटर किया था, जो पूरा ऑफ रोड वाला रास्ता था, उस पर तो कोई कार वाला भी नहीं दिख रहा था। बाइकर तो मुझे जब से मैं लेह से निकला हूँ कोई भी बाइकर दिखाई नहीं दिया है। लोकल्स वाले ज़रूर दिखाई दिए हैं 1-2, बट ऐसा कोई राइडर नहीं दिखाई दिया। जो ये लेक बहुत बड़ी है, ये देखिए इसके आगे पूरी फ्रोज़न ही लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे फ्रोज़न ही मिलेगी। अब ये इस तरह के जो रूट होते हैं ना, वहाँ पे गोप्रो बंद करने का मन नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज है तो इसलिए मैं कंटिन्यूसली ज़्यादा देर शूट भी नहीं कर सकता हूँ। और बैकअप के लिए मेरे पास ना ही कोई लैपटॉप वगैरह है फ़िलहाल। हाँ, लेह में ज़रूर पड़ा है, तो इसलिए मेरे पास जो 3 या 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है उसी में मेरे को काम चलाना पड़ेगा। ये देखिए क्या मस्त लग रहा है। ये आई गेस मैं मेराक विलेज तो पहुंच गया हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि मैं मान विलेज तक जाऊँ, जो कि अभी यहाँ से और 20 किलोमीटर जितना और है। क्या ही खूबसूरत नज़ारा है ना, लेकिन वाओ। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर, यही खूबसूरती है पेंगोंग की। तो ये मेरे एग्जैक्ट सामने चाइना है। ये जितने जो पहाड़ है उसके पीछे वाला जो पहाड़ है वो चाइना के अंडर में आते हैं। ये पेंगोंग लेक टोटल 150 किलोमीटर है, जिसमें से 60 किलोमीटर इंडिया में है और 90 किलोमीटर चाइना के पास है। तो जहाँ अभी मैं रुका था एग्जैक्ट उसके सामने से पहाड़ों के बीच में से जो कट रही है और वो उस साइड लेक निकल रही है वो चाइना में। अब जितना भी मोस्टली लद्दाख के ज़्यादातर एरियाज़ है सेंसिटिव इलाके हैं, क्योंकि चाइना की बॉर्डर सामने ही है फ़िलहाल जहाँ पे मैं हूँ। और हम दूसरे रूट पे जाते हैं लेह के उस साइड, कारगिल वारगिल और उस साइड, और जो ऊपरी इलाके हैं तो वहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर एकदम नज़दीक है। तो दोनों साइड से बॉर्डर है लद्दाख पे, तो इसलिए यहाँ पर आर्मी और आईटीबीपी हर थोड़े डिस्टेंस में आपको चेक पोस्ट मिल ही जाएंगे।
सो ये देखिए यहाँ से पूरी पेंगोंग लेक फ्रोज है, पूरी ही फ्रोज़न है। एंड मान विलेज यहाँ से 8 किलोमीटर है और वहाँ पे भी फ्रोज़न ही मिलेगी। बस मान विलेज में जाके कोई अच्छा सा होम स्टे लेता हूँ। हालांकि अगर मैं करजोक से कंपेयर करूँ ये एरिया को, तो ये इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल -7 या -6 के आसपास चल रहा है राइट नाउ, और रात को तो यहाँ पे -15 या -20 के बीच में आसपास रहेगा। सो ये मैं पहुँच गया हूँ मान विलेज। ये पूरा मान विलेज है और यहाँ के अगर मैं पेंगोंग लेक के स्टेटस की बात करूँ तो पूरा कम्प्लीटली फ्रोज़ है। होटल्स एंड गेस्ट हाउस तो यहाँ मिलेंगे नहीं मुझे, तो कोई अच्छा सा होम स्टे देख के ही रुकना पड़ेगा। परसों जैसा मैं करजोक में रुका था वैसा होम स्टे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो मान विलेज से तो मैं निकल गया हूँ, वहाँ पे नहीं रुका मैं, बिकॉज वो गांव पूरा ही सुनसान सा लग रहा था और नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पे। उसके बाद एक 8 किलोमीटर के बाद एक और गाँव आता है, तो फ़िलहाल मैं उधर जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर और बाकी है। अब देखते हैं यहाँ पर मुझे मिलता है कि नहीं कुछ होटल वगैरह या कुछ रिसोर्ट्स वगैरह। कुछ गांव का नाम है स्पैंगमिक, अब पता नहीं मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया कि नहीं, स्पैंगमिक। सो फ़िलहाल मैं होम स्टे से सब सामान रखा और थोड़ा रेडी वेडी हुआ और अभी निकला हूँ बाहर की ओर। यहाँ पूरी फ्रोज़न ही है, सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है मुझे जो बहुत दूर है। फ़िलहाल जिस गांव में मैं रुका हूँ उस गांव में रुकने का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट इंटरनेट तो आ रहा है, इंटरनेट भी आ रहा है प्लस वाईफाई भी है, तो उस लिहाज से ये जगह बेटर लगी मुझे। मान विलेज में नहीं था कोई इंटरनेट और उससे पहले मेराक में भी नहीं था। और ये सब दिख रहा है अभी, ये सब का काम चल रहा है क्योंकि अभी इन लोगों ने स्टार्ट किया नहीं है रिसोर्ट्स वगैरह या कॉटेजेस वगैरह। ये सब स्टार्ट होगा 20 तारीख के बाद ही। जगह तो दिख रही है, वहाँ पर थोड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी है और बंदे भी दिख रहे हैं, तो देखता हूँ वहाँ तक जाता हूँ। ओहो, यहाँ पे तो बहुत सारे कॉटेजेस दिख रहे हैं एंड पब्लिक भी दिख रही है यहाँ पे थोड़ी बहुत, बट मुझे लगता नहीं अभी कोई कॉटेजेस चालू है। हालांकि यहाँ पे रहने का मज़ा ही कुछ अलग आता अगर चालू होता तो। ये देखिए ऊपर कॉटेजेस कितने अच्छे बने। सो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि मान विलेज में रुकने से बेटर या फिर मेराक में रुकने से बेटर है कि आप यहीं पे आ जाओ। कुछ इक्का दुक्का कॉटेजेस वगैरह चालू है लग तो रहा है मुझे, बट लेट्स सी, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा लोकेशन है जहाँ पे मुझे थोड़ी गाड़ियाँ दिख रही, पब्लिक दिख रही है। हालांकि फ़िलहाल मैं होम स्टे में रुका हूँ, फैसिलिटी लिमिटेड है कि लाइट्स वगैरह अभी नहीं है और शाम को 5 बजे आएगी, फिर रात को 11 बजे तक रहेगी, फिर 11 बजे चली जाएगी, फिर सीधे सुबह आएगी। बाथरूम में रनिंग वाटर नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे फ्रोज़न हो जाता है, तो इसलिए रनिंग वाटर का इससे आगे मैं गाड़ी लेके नहीं जा सकता शायद। सो अब मैं ये पेंगोंग लेक का जो व्यू पॉइंट था यहाँ से निकल रहा हूँ। अच्छा खासा मैंने 1.5-2 घंटा यहाँ स्पेंड कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा चिल्ड वेदर है यहाँ का, क्योंकि वैसे भी टेम्परेचर -7 -8 के आसपास है और यहाँ पे पूरा लेक फ्रोज़न है, प्लस हवाएं चल रही थी, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही चिल्ड फील होता है। मुझे भूख लगी है तगड़ी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा। अभी तक जितना मेरा टोटल ट्रैवल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट मुझे आज ही दिखाई दिए हैं इस पॉइंट पे, और इससे पहले जहाँ मैंने लास्ट ड्रोन फुटेज लिया था वहाँ पे थोड़ा बहुत टूरिस्ट दिखाई दिए थे। एंड ये जो आगे गाड़ी और आगे ये जो ट्रैवलर्स की गाड़ी जा रही है, ये पूरी थाईलैंड की का ग्रुप है। 3-4 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी नहीं।
सो बहुत बढ़िया मस्त लोकेशन है ये देखिए सब कॉटेजेस वगैरह है, लेकिन अभी चालू कुछ हुआ नहीं है। ये तो खाली में कॉटेजेस एंड रेस्टोरेंट भी है यहाँ, लेकिन कुछ ओपन नहीं है।